प्रैक्टिकली आप लोग इसको खुद करके देखेंगे। पाई चार्ट, तो ये पाई चार्ट एक्चुअली क्या होता है कि एक वृत्त, एक सर्किल को डिफरेंट हिस्सों में बांट दिया जाता है और हर एक हिस्सा अपने डेटा का मीन्स प्रोपोर्शन बताता है, अपने हिस्से का जो मीन्स कंट्रीब्यूशन है उसको दिखाता है। इसका सिंटेक्स ये है कि इसमें पाई फंक्शन हमको कॉल करना होता है। एक ए दे दिया और एक हमने लेबल दे दिया। ए में हमें वो दिखाना होता है कि कितने लेबल में हमको इसको कितने हिस्सों में बांटना, वो हिस्सा एक लिस्ट के फॉर्म में हम इसको पास कर देते हैं। यहाँ पर देखिए लेबल्स में हमें वो पास करना है जिनका मतलब हमें कंट्रीब्यूशन दिखाना है। जैसे यहाँ 4 हिस्से हैं ना, 4 हिस्से किस किस के हैं, ये हिस्सा किसका, ये हिस्सा किसका, ये हिस्सा किसका, ये हिस्सा किसका, है ना। तो यहाँ पर जैसे हमारे KVS में 4 हाउसेज चलते हैं, शिवाजी हाउस, टैगोर हाउस, अशोका हाउस, रमन हाउस। हर हाउस से कलेक्शन लिया 12,000, 14,000, 13,000 और 27,000। तो इन सब का कंट्रीब्यूशन कितना है, इसको पाई चार्ट के थ्रू कैसे दिखाएंगे हम लोग लिखेंगे PL.पाई और उसमें पास कर देंगे कंट्री नाम का एक रेंज। तो इससे ही देखिए पाई चार्ट बन गया। अब कौन सा किसका हिस्सा है इससे नहीं समझ में आ रहा है ना। यहाँ शिवाजी, टैगोर और अशोका और रमन का हिस्सा दिखना चाहिए था ना। तो हमने पाई को कॉल करते समय यहाँ पर कंट्री के साथ लेबल्स इक्वल टू क्या पास कर दिया, हाउसेज। और हाउसेज क्या है, कलेक्शन ऑफ दीज नेम्स। तो ये नेम देखो इस तरीके से आपको प्रिंट हो गए। चलिए इसको हम लोग करके देख लेते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं कंट्री। मान लीजिए हम लोग केरला फंड हाउस के लिए कुछ बनाते हैं, केरल उसके लिए कंट्री क्या इसके लिए बोल देते हैं, केरला रिलीफ फंड, KRF, है ना। और इसमें हमने एक पास किया, मान लीजिए 4 प्रदेश हैं हमारे, यूपी, बिहार और दिल्ली और पंजाब। ये यूपी, बिहार, दिल्ली और पंजाब। तो सबसे पहले हम लोग कितना इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया कि 23 करोड़ का दिया यूपी ने, 45 करोड़ का दिल्ली ने, 12 करोड़ का बिहार ने। चलिए 20 करोड़ कर लेते हैं, तो बिहारी वाले हमारे बिहारी भाई खराब बन जाएंगे। 21 करोड़ का दिया। और इसके बाद पंजाब ने मान लीजिए दिया 30 करोड़ का। और इसके बाद मैंने ये कंट्रीब्यूशन उनका हो गया करोड़ रुपए में। और जो हमारे स्टेट्स हैं, STATES, स्टेट्स हमने ले लिया। स्टेट इक्वल टू स्टेट की हमने लिस्ट बना ली, 1 2 3 4, सॉरी कॉमा लगाना है। कौन कौन से हैं, यूपी, दिल्ली, बिहार और पंजाब। ठीक है, इस तरीके से बन गया। अब मुझे यहाँ पर पाई बनाना है, तो PL.PIE और ब्रैकेट में पास किया मैंने KRF, LABELS, लेबल्स इक्वल टू मैंने क्या पास कर दिया, स्टेट। तो अब यहाँ पर मेरा स्टेट के साथ में ये पाई चार्ट हमारा तैयार हो जाएगा। ये देखिए, आप शो करना है, PL.शो कर दिया। ये देखिए आपका पाई चार्ट तैयार हो गया कि किसने कितना दिया। तो ये आपको क्लियर हो गया ना किस तरीके से हम लोग पाई चार्ट बनाते हैं। सिर्फ पाई फंक्शन में हमको 2 पैरामीटर पास करने हैं, एक तो वो वैल्यूज जिनके थ्रू पार्टीशन करना है, दूसरा वो लेबल्स जिनको हमें चिपकाना है कि किसका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो आगे बढ़ते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, एक ही साथ में दोनों आपको ये समझ में आ गए होंगे। पाई चार्ट में कुछ फॉर्मेटिंग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर नाम के साथ में इसका ये कितना कंट्रीब्यूशन है ये भी दिख रहा है। तो आपको सिर्फ ऑटो PCT करके एक यहाँ पर पैरामीटर होता है, उसमें इस फॉर्मेट में आपको ये दे देना है। दशमलव के पहले मिनिमम कितना अंक हो, दशमलव के बाद मिनिमम कितना अंक हो, ये दिखाता है। तो चलिए ऑटो PCT में ये दे देते हैं, परसेंटेज और F लगाना होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये देखिए ये वाला लिया और कॉमा करके ऑटो PCT इक्वल टू, और यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर परसेंटेज के अंदर 1.1 और F फ्लोट में है ना, तो F लगा दिया। इसको मैंने रन किया, सॉरी क्या गड़बड़ आई, इनकम्प्लीट फॉर्मेट, कुछ तो फॉर्मेट में गड़बड़ है। पाई ऑटो PCT इक्वल टू ये डबल परसेंटेज लगेगा, सॉरी यहाँ पर देखिए डबल परसेंटेज है, मतलब 1% तो आपका मतलब फॉर्मेट है, दूसरा परसेंटेज जो वहाँ पर प्रिंट होगा। सॉरी ये देखिए बन गया PL.शो। अब देखिए इसमें यहाँ पर इनका कंट्रीब्यूशन भी दिख रहा है, किसने कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूशन दिया। तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए परसेंटेज यहाँ पर वो नहीं है जो मैंने यहाँ पर नंबर दिया था, गौर करिएगा। यहाँ पर मैंने नंबर क्या दिया था आपको, 23, 45, 21, 30, और जबकि यहाँ क्या प्रिंट हो रहा है, 23, 45, 21, 30 नहीं प्रिंट हो रहा है।
ये यहाँ पर इनका परसेंटेज निकाला गया, इसीलिए वो परसेंटेज था कि 23 पहले इन सबको आप सम निकालिए, इन सब का सम कितना होगा वो 100% माना जाएगा, फिर उसमें से ये 23 कितना परसेंटेज है उस हिसाब से ये आपका सेट हुआ है। ठीक है, तो जो पहला 23% जो 23 करोड़ रुपए है वो कौन सा वाला है, ये वाला यूपी वाला। अब आप कहेंगे यही पहला क्यों, तो देखिए जो जीरो, इसका ये 0 डिग्री से शुरू किया, दिस इज कॉल्ड 0 डिग्री। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री के बाद जो पहला जो आइटम होगा वो पहला ये वाला कहलाएगा, सेकंड ये कहलाएगा, थर्ड ये कहलाएगा, फोर्थ ये कहलाएगा। समझ गए ना, इस तरीके से काउंटिंग होगी। मतलब दिस हॉरिजॉन्टल लाइन डिनोट्स द 0 डिग्री। 0 डिग्री के बाद जो पहला होगा वो पहला रिकॉर्ड होगा आपका, ये दूसरा रिकॉर्ड होगा, ये तीसरा रिकॉर्ड होगा, ये चौथा रिकॉर्ड होगा। तो ये फिर इस हिसाब से यूपी, दिल्ली, बिहार एंड पंजाब, उसके हिसाब से यूपी ने 23 करोड़ देकर टोटल कंट्रीब्यूशन का 19.3% दिया है। दिल्ली ने 45 करोड़ देकर 37.8 का कंट्रीब्यूशन किया है। बिहार ने 21 करोड़ देकर 17.6 का कंट्रीब्यूशन किया है, और 30 करोड़ देकर पंजाब ने 25.2 का कंट्रीब्यूशन अपना किया है। इस हिसाब से ये सेट हुआ है। ठीक है, वरना एनालाइज करने में प्रॉब्लम हो जाती कि कौन सा पहला वाला है। चलिए, क्या हुआ इसमें, कोई बात नहीं, इसको बंद करते हैं। क्लोज द प्रोग्राम, ये कभी कभी एरर आ जाती है मेरे इस प्रोग्राम में, क्लोज द प्रोग्राम। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ आते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोग इस तरीके से ये परसेंटेज यहाँ पर दिखाते हैं। आपको कलर चेंज करने हैं और कलर भी चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करने के लिए आप कलर का पहले एक वो बना लिया आपने लिस्ट, और लिस्ट को कलर्स नाम के पैरामीटर में पास कर दिया। तो चलिए ये हम लोग भी बना लेते हैं, एक कलर नाम से लिस्ट बनाते हैं। रेड, ग्रीन, ब्लू, सियान, ये बना लिया। और जो आपका पाई चार्ट है इसमें हम क्या करेंगे, इसमें ऑटो पैक के पहले कलर इक्वल टू, और ये कलर दे देते हैं। ठीक है, ये कलर तो आपका वो हो गया पैरामीटर, और ये इसकी वैल्यू हो गई। हालांकि यहाँ पर मुझे चेंज कर लेना चाहिए था। ये देखिए इसमें कलर कीवर्ड की दिक्कत आई, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर ले रहा हूँ, इसको CLR ले लेता हूँ, CLR या CL ले लेता हूँ सिंपल, और फिर इसको पास करता हूँ कलर इक्वल टू CL। कलर नहीं, कलर्स है क्या, कलर्स है, सॉरी कीवर्ड ही मैं गलत दे रहा था। जो आपका पैरामीटर है वो कलर्स है, कलर्स। अब चलेगा, ये देखिए कलर जो हमने दिया वो आया, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड सियान। तो इस तरीके से हम पाई चार्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं, उसमें वैल्यूज दे सकते हैं। आप देखते हैं कि किसी एक कोने को खींच के रखना, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग एक्सप्लोड करना। ये देखिए एक्सप्लोड करना, किस तरीके से हम स्लाइस को एक्सप्लोड कर सकते हैं। तो एक्सप्लोड में आपको यहाँ पर देना होता है, ये देखिए आपका एक्सप्लोड इक्वल टू EXPL है ना, EXPL हमारा एक कलेक्शन है। ये देखिए यहाँ पर EXPL बनाए, तो पहले को 0, दूसरे को 0, तीसरे को इन्होंने 0.3 दिया और चौथे को 0। तो यहाँ पर एक बार करके देख लेते हैं। ये देखिए ये जो इन्होंने पास किया है, सॉरी PL.show, अभी इसमें देखिए एक्सप्लोडिंग नहीं है। ठीक है, इसको बंद कर रहा हूँ मैं। अब मैं EXP नाम से एक वेरिएबल ले रहा हूँ, जिसमें मैं 0, पहले 0 कर लेता हूँ, 0,0,0,5 कर लेता हूँ, 0.3 कर लेता हूँ उसमें ना। ये मैंने एक लिया। अब यहाँ पर ये पाई चार्ट को मैंने बनाना शुरू किया, और यहाँ पर लिख रहा हूँ EXPLODE, एक्सप्लोड इक्वल टू EXP, कॉमा। तो क्या होगा कि मेरा चौथा टुकड़ा जो है ना, देखिए मैंने चौथे की जगह 0 की जगह क्या वैल्यू दी है, 0.3। तो मेरा चौथा टुकड़ा थोड़ा सा यानी 0.3 वैल्यू के साथ इतना नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको रन करके देखें, PL.show, चौथा टुकड़ा देखिएगा, ये देखिए चौथा टुकड़ा निकला। मुझे अगर ये टुकड़ा निकालना है, ये टुकड़ा कौन सा है, सेकंड, तो मैं सेकंड की वैल्यू चेंज कर दूंगा यहाँ पर। ये देखिए इसमें पास करूँ एक्सप्लोड, EXPL है ना, इसको लूँ, सॉरी सबसे पहले मुझे ये बंद करना पड़ेगा, ये इसको लिया, और यहाँ पर सेकंड वाले को मैंने कर दिया 0.5,
ठीक है, इसको ले लिया। अब मैं इसको दोबारा से कॉल करूँगा। इसमें देखिए EXP ऑलरेडी कॉल्ड है, इसमें 2 हमारे टुकड़े निकलेंगे। इनवैलिड सिंटेक्स क्या आ गया, गड़बड़ी हो गई, सॉरी, फिर से लीजिए ये, और PL डॉट शो, ऊपर वाले में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी। ये देखिए 2 टुकड़े मेरे निकल गए, एक 0.3 की वैल्यू के साथ निकला है, 0.3 mm नीचे, और बाकी का 0.5 हमारा ऊपर चला गया। ठीक है, इस तरीके से हम अपने टुकड़ों को अलग भी कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। जिस टुकड़े को आपको अलग करना हो तो उसकी एक लिस्ट बनाइए, उस पर्टिकुलर पोजीशन पे उसको खिसका दीजिए तो वो एक्सप्लोर हो जाएगा। खिसकाना कैसे ही आपको समझ में आ ही गया होगा। ये देखिए, ये इस तरीके से खिसकाया। जो भी टुकड़ा खिसकाना है उसको थोड़ी वैल्यू बढ़ा दीजिए, और जिसको नहीं खिसकाना उसको 0 रखिए, तो अपने आप आपका ये एक्सप्लोर काम कर जाएगा। तो ये था हमारा पाई चार्ट में किस तरीके से हम एक्सप्लोरिंग करते हैं। तो आप लोगों ने अभी तक सीखा लाइन बनाना, स्कैटर चार्ट बनाना, बार चार्ट बनाना, पाई चार्ट बनाना। अब हम सीखेंगे हिस्टोग्राम, है ना। जो चार्ट थे हमारे, ये तो हमारे कंप्यूटर साइंस के कंप्लीट हो गए। CS का हमारा कंप्यूटर साइंस का कंप्लीट हो गया चैप्टर। अब कंप्यूटर साइंस का इसमें कुछ भी बाकी नहीं, सिर्फ एक लास्ट वाले 2-3 स्लाइड बाकी हैं, जिसमें हम लोग एनाटॉमी पढ़ेंगे, चार्ट्स की एनाटॉमी, कि लीजेंड्स क्या होते हैं, टाइटल क्या होता है, X लेवल क्या होता है, Y लेवल क्या होता है, इनके बारे में जानेंगे। अब हम जो हमारा चल रहा है चैप्टर, वो स्कैटर के बाद ये हिस्टोग्राम, फिर से IP पर हम लोग आ गए हैं, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस में आ गए हैं। तो पिछले हमने जो स्लाइड्स थी उनमें देखा कि पाई प्लॉट, लाइन, बार, पाई कैसे और स्कैटर कैसे बनाते हैं। इसमें हम लोग हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे। हिस्टोग्राम का एग्जांपल किस तरीके से आप देखा जाए तो आप लोगों को मैथमेटिक्स में याद होगा, हम लोग वर्गांतराल पढ़ते थे, जिसमें हम मतलब ढेर सारी वैल्यूज़ को कॉमा करके देते थे, डिफरेंट डेटा को देते थे, न्यूमेरिक वैल्यूज़ कॉमा कर करके हम 50-60 वैल्यूज़ दे देते थे। फिर उसका हम लोग फ्रीक्वेंसी बनाते थे कि कौन नंबर कितने, जो पैटर्न है ना, जो हमारा कितने, जो इंटरवल था कि हमने 10 से 20 के बीच में कितने अंक हैं, 20 से 30 के बीच में कितने हमारे नंबर्स हैं, 30 से 40 के बीच में कितने नंबर्स हैं, उनका हम लोग एक फ्रीक्वेंसी बनाते थे, जो बोलते हैं हम लोग लाइनें बना बना के फिर गिन गिन के कि कितने कितने आ रहे हैं। तो हमारा एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनता था। उसके बाद हम उस पर डिफरेंट मीन, मोड, मीडियन, ये सब निकालते थे, है ना। तो वही चीज़ हमारा यहाँ पर हिस्टोग्राम बनाने में काम आएगा। हिस्टोग्राम एक ऐसा प्लॉट है जो आपको कंटिन्यूअस डेटा के सेट की अंडरलाइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को पता करने के लिए और उसको देखने के लिए हम प्रयोग करते हैं। इसके लिए अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि जैसे हमने कुछ बिन्स को बांटा, वर्ग अंतराल को बांटा, कुछ डेटा के इतने से इतने के बीच में इतना डेटा है, इतने से के बीच में इतना डेटा है, उसको हम लोग एक बेहतर है कि एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये बार ग्राफ है, ये आपका हिस्टोग्राम है। बार ग्राफ में दोनों बार के बीच में गैप होता है, जबकि हिस्टोग्राम के बीच में कोई भी गैप नहीं होता है। ये पहचानने का सबसे बड़ा तरीका है। ये कंटिन्यूअस डेटा पे रहता है, इसमें डेटा में थोड़ा सा गैप होता है। हिस्ट फंक्शन से हम लोग हिस्टोग्राम बनाते हैं। अभी एक एग्जांपल से देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। ये सिंटैक्स है उसका, जिसमें हम x पास करते हैं, जो वैल्यूज़ है हमारी, वैल्यूज़ का पूरा सेट, वैल्यूज़ का सेट कह लीजिए आप इसको, एरे कह लीजिए, सीक्वेंस कह लीजिए। हाँ, बिन आपका होता है जो एजेस को कैलकुलेट करता है, जो वर्ग अंतराल को देखा जाता है कि 10 से 20 के बीच में कितने, तो वर्ग अंतराल हुआ 10। हमने कहा 0 से 5 तक कितने, 5 से 10 तक कितने, 10 से 15 तक कितने, तो इसमें जो बिन्स आएगा वो आएगा 5, जो वर्ग अंतराल होता है। ठीक है, तो ऐसे करके हम ये हर एक के बारे में जानेंगे, क्यूमुलेटिव क्या है और हिस्ट टाइप बार और अलाइनमेंट, ये सब क्या है, आगे आगे चल के देखते हैं। बहुत ज़्यादा आपको हिस्ट फंक्शन के बारे में जानना हो तो आप लोग इस लिंक को फॉलो कर सकते हैं। इसमें आपको पूरा मैटप्लॉटलिब के बारे में जितने भी तरीके के डायग्राम्स बनते हैं वो सारे आपको इसमें सिखाए गए हैं। तो आप इसको क्लिक करके ज़रूर देखिएगा। जब अभी इस समय मैं जिस पर बना रहा हूँ इस पर नेट अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज़ मैं आपको इसको खोल के ज़रूर दिखाता। ये देखिए एक एग्जाम्पल है, इस तरीके का आपने देखा होगा कि हमने बिन बनाया 20 से 30 के बीच में कितने हैं, 25 और 22। ये इस तरीके का पूरा आपको एक सेट दिया होगा, सेट। उसमें से हमने कहा कि हमको हर एक वर्ग अंतराल में कितनी फ्रीक्वेंसी है नंबर्स की वो देखनी है। तो हमने कहा कि 25 और 22, देखिए पूरे में 25 और 22 से छोटे कोई नंबर नहीं होंगे, वो 20 से 30 के बीच में आ रहे हैं। तो कितने नंबर है टोटल, 2, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। ऐसे 36, 38, 36, 38 ये हमारे 4 बार आए होंगे, तो 30 से 40 के बीच में कितने नंबर है हमारे, 4। ऐसे ही 40 से 50 के बीच में कितने, 4। इस तरीके से आपने मैथमेटिक्स में एक ज़रूर स्टैटिस्टिक्स में फॉलो किया होगा। इसका हिस्टोग्राम बनाते हैं। तो इसका हिस्टोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने एक लिस्ट तैयार की। देखिए इसमें ये सारे नंबर्स मैंने दे दिए, आगे पीछे दे सकते हैं आप ये नंबर्स, ये वाले नंबर्स हैं इसमें, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, ये वाले नंबर्स देखने हैं। ठीक है, फिर हमने PL.hist बनाया, उसमें हमने इस A को पास किया और उसमें जो बिन है, जो इसको कहते हैं हम लोग बिन,
यानी इसमें बिन कितना है 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, यानी बिन इसका कितना हुआ 10। तो जब हम इस ए को बिन में पास कर, ए और बिन्स को पास कर देते हैं हिस्टोग्राम में, तो आपका इस तरीके से कुछ हिस्टोग्राम बन के आता है, इसे कहते हैं हम लोग हिस्टोग्राम। अगर यही वर्गंतराल हम 5-5 का कर लें, इसमें मतलब 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, तो इनकी फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। नंबर्स यही रहने दीजिए आप, इसमें बिन में आप 10 की जगह कितना दे रहा हूँ 5, यहाँ पर देखिए 5 दिया है, तो आपका हिस्टोग्राम इस तरीके से बन रहा है ना। तो आइए इसको एक बनाकर देखते हैं, 25 बाई 36 38, इसको बनाकर देखते हैं। एक आपको एक लिस्ट तैयार करनी है जिसमें आप रैंडमली नंबर देते चले जाइए, ए इक्वल टू इस तरीके से लिस्ट में आप नंबर देते चले जाइए, है ना, ढेर सारे। हम वहीं से नंबर उठाते हैं, 25 बाई 36 38, 25 22 36 38 36 38 और नंबर आ गए। और इसके बाद 45 46 48, है ना, 91 92 56 58 सॉरी ये मैं क्या करता जा रहा हूँ, 38 46 45 48, 48 को 46 55 55 52, और 58 55 68 67, डॉट लग गया, सॉरी, कॉमा में देना है। डेटा मेन तो डेटा ये कलेक्ट आपको मिलेगा ही ऑलरेडी कलेक्शन से, ये तो बनाना पड़ रहा है यहाँ पर समझाने के लिए सिर्फ, है ना। और 61 72 91, ठीक है। और डेटा आप तैयार कर लीजिए, 56 78 81, इस तरीके से और भी आप बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने एक डेटा तैयार किया, ये मेरी एक लिस्ट तैयार है, फाइन। अब मुझे बनाना है यहाँ से एक हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के लिए आपको क्या करना है, सिंपली pl.hist, और इसमें पास करना है आपको ए और बिन्स दे देना है यहाँ पर, बिन्स, है ना। बिन्स इक्वल टू अगर आप 10 देते हैं तो आपका हिस्टोग्राम कुछ इस तरीके से तैयार होगा। सॉरी, pl.show फंक्शन है ये, इस तरीके से तैयार होगा। अगर आप बिन की वैल्यू थोड़ी सी कम कर दें, सॉरी पहले तो ये बंद करना पड़ेगा, ये बिन की वैल्यू आप कम कर दीजिए, मतलब जो आपका वर्गंतराल है, जो आपका डिफरेंस है, गैप है, वो आप कम कर लीजिए, तो आपका कुछ इस तरीके से हिस्टोग्राम बन जाएगा, ये देखिए, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ के हिसाब से हिस्टोग्राम है, और ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को आपको दिखाता है। किसको दिखाता है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को। तो मेरे ख्याल से आपको ये हिस्टोग्राम समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके के एग्जाम्पल में हम इसको यूज़ करते हैं। जनरली बुक वगैरह में इस तरीके के एग्जाम्पल्स नहीं दिए हैं कि किस तरीके से हम ये समझ सके कि हमारा हिस्टोग्राम काम कैसे कर रहा है। जिन लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ रखी है उन लोगों को ये एग्जांपल देख के समझ में आ जाएगा कि हमारा एक्चुअली हिस्टोग्राम हम कहाँ यूज़ करेंगे। हर जगह हिस्टोग्राम यूज़ नहीं करेंगे हम लोग, जहाँ पर हमको कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखना है वहीं हम हिस्टोग्राम सिर्फ यूज़ करेंगे। अदरवाइज हमारा पाई चार्ट, बार चार्ट है ना, बार चार्ट इज़ बेटर एनालिसिस के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर दो और एग्जांपल्स दिए हैं अलग अलग इसके साथ में। यहाँ पर पहले आपका एक एक्स तैयार किया गया है, रैंडम नंबर के साथ ये एक्स को तैयार किया गया है। यहाँ से अगर आप एक्स देखें तो ढेर सारी वैल्यूज़ का एक कलेक्शन होगा, और उसके बाद 50 के बिन्स के साथ, मतलब 50-50 के अंतर के बाद साथ इसको एक्स को पास किया, तो देखिए इस तरीके का हिस्टोग्राम बना। यहाँ पर ये इस तरीके का हिस्टोग्राम बन रहा है। तो इन एग्जाम्पल्स को आप लोग खुद बनाएंगे। क्यूमुलेटिव को ट्रू कर देने पर ये एक के बाद एक चढ़ता हुआ चला जाता है। ये क्यूमुलेटिव कैसे आता है, पीछे के एग्जांपल में देखें। क्यूमुलेटिव आने के लिए जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि 2 की फ्रीक्वेंसी, अगले में हम इस 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 होगा, अगले में इसको जोड़ेंगे तो ये 6 और 4 हमारा 10 होगा, अगले में 10 और 5 15 होगा, अगले में 15 और 6 21 होगा, अगले में 22 होगा, अगले में फिर 22 होगा, इसमें फिर 23 होगा। इस तरीके से लगातार बढ़ता जाता है हमारा डेटा। जो फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं वो बढ़ती जाती है। तो उसका जो चार्ट बनाते हैं तो उस तरीके से बनता है। ये क्यूमुलेटिव को ट्रू कर देने पे इस तरीके से चार्ट बनाता है, लगातार रेस करता रहता है, ठीक है। और अगर हम हिस्ट टाइप में स्टेप टाइप कर दें तो उसमें फिर पूरा फिलअप नहीं आता, सिर्फ बाहर बाहर की आपकी ये इस तरीके से मतलब एक प्लॉटिंग आपको दिखाई देती है, जिसे हम लोग बोलते हैं स्टेप टाइप का हिस्टोग्राम, है ना। डिफरेंट आपको हिस्टोग्राम बनाने के लिए यहाँ पर
ऑप्शंस हैं। दो एरेज का एक साथ हिस्टोग्राम बनाना, देखिए यहाँ पर दो एरे पास किए हैं, इसमें एक एक का गैप है, इसमें 5-5 का गैप है, इसका इन्होंने क्यूमुलेटिव ट्रू करके रखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पर दो एरेज का अपना अलग हिस्टोग्राम बना हुआ है। और अगर आपको यही हिस्टोग्राम हॉरिजॉन्टल बनाना हो तो उसमें एक पैरामीटर पास करना पड़ता है, ओरिएंटेशन इक्वल टू हॉरिजॉन्टल। तो ये दोनों भी आप लोग बनाकर देखेंगे, बहुत आसान है, इसको मैं प्रैक्टिकली करके नहीं दिखाने वाला। कोड आपके सामने है, रन किया हुआ और स्क्रीनशॉट है आपके सामने, इसको आप आराम से समझ सकते हैं। पाई प्लॉट से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए कोई भी डिफरेंट तरीके का फंक्शन नहीं आता है। आप इसके लिए दो काम कर सकते हैं। एक काम तो मैनुअल है कि आपने इसका प्रिंट निकाला, जो भी आपने इमेज बनाई, देखिए प्रिंट निकाला और उसके मिडिल एजेस को आप मैच करते हुए पेंसिल से चले गए और उसको आप कहीं पे भी डिस्प्ले कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आपको इसके लिए प्रोग्रामिंग का लॉजिक लिखना होगा। प्रोग्रामिंग का लॉजिक लिखना होगा, हर एक बिन का आपको मिडिल पॉइंट निकालना है ना। मिडिल पॉइंट निकाल के उनका एक सीक्वेंस बनाना है, उस सीक्वेंस के लिए आपको लाइन चार्ट बना देना है, तो इस तरीके से आपका ये बन जाएगा। दो तरीके हैं आपके, ठीक है। मतलब ये दोनों ही काम आपको मैनुअली करना पड़ेगा, या तो आप प्रिंट निकाल के पेंसिल से बनाएं या फिर आप प्रोग्रामिंग का लॉजिक अपनाएं, जो मैंने आपको बताया कि जो इनके वर्ग अंतराल का, जो इनके बिन्स का जो मिडिल पॉइंट है उसको आप लीजिए, हर एक बिन के पैटर्न के मिडिल पॉइंट को आप लीजिए, उसका एक आपको बनाना पड़ेगा सीक्वेंस, उसका एक कलेक्शन बनाना पड़ेगा, उसकी एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। फिर उस लिस्ट को पास करके आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर एक लाइन चार्ट बनाएंगे, तो वो इसी तरीके से बनेगा, ठीक है। और इसकी सिर्फ थ्योरी पार्ट हमको पढ़ना है, और आप प्रैक्टिकल करके देखना चाहें तो इसका आप लॉजिक आराम से टाइप कर सकते हैं। बॉक्स प्लॉट बनाना, जो इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस में दिया है, इससे कुछ समरी हमको आसानी से मिल जाती है, जैसे मिनिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज, अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल और मीडियन, ये हमको आराम से मिल जाती है, जो कि हमारे मीन्स कॉमर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले टर्म है, स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले टर्म है। और बॉक्स प्लॉट का प्रयोग रैंक डेटा के लिए रेंज या मिडिल हाफ का पता करने के लिए बनाया जाता है। रैंक डेटा न्यूमेरिकल डेटा होता है ना। बनाते कैसे, इसके लिए बॉक्स प्लॉट नाम का एक मेथड होता है, एक फंक्शन होता है। इसमें हम वैल्यू पास करते हैं जिसके लिए हमें बॉक्स प्लॉट बनाना है, नॉच पास करते हैं। नॉच क्या होता है अभी आगे देखेंगे, एक एग्जाम्पल में आपको समझाया गया है। तो एक नॉच्ड बॉक्स आपको मिलता है, वर्टिकली प्लॉट करना है या हॉरिजॉन्टली प्लॉट करना है, मीन लाइन शो करना और बॉक्स को शो करना, शो मीन अगर ट्रू है तो आपको अरिथमेटिक मीन भी दिखाएगा। तो ये इसके अलग अलग पैरामीटर्स हैं, उनको हम ऐसे पास करते हैं। देख लीजिए, आप एक एरे बनाया जिसमें एक लिस्ट बनाई है, बॉक्स प्लॉट में हमने इस एरे को पास किया, तो देखिए इस तरीके से एक प्लॉट आ जाता है ना। अब ये कोई वैल्यू आपको शो नहीं कर रहा है, सिर्फ इस तरीके से प्लॉटिंग दिख रही है, जहाँ पर ये इसकी मीन वैल्यू है, ये इसकी मिनिमम रेंज है, ये इसकी मैक्सिमम रेंज है। अब इसमें हम डिफरेंट और जैसे नॉच इक्वल टू ट्रू कर दिया, देखिए अंदर से थोड़ा दब गया, मतलब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, सेम वैल्यू के साथ, सेम वैल्यू के साथ यही डिफरेंस है कि इसमें नॉचिंग नहीं है, इसमें नॉचिंग ट्रू है। तो इस तरीके से नॉच्ड आपको एक प्लॉट, बॉक्स प्लॉट दिखाता है, ठीक है। शो मीन करने पर, ट्रू करने पर हमको यहाँ पर मीन वैल्यू दिखाने लग जाता है, दिस इज द योर मीन, है ना, मीन वैल्यू। इन वैल्यूज के लिए मीन वैल्यू। हॉरिजॉन्टल करना हो तो आपको कैसे करना है, वर्ट इक्वल टू फॉल्स कर देना है। वर्टिकल इक्वल टू बाय डिफॉल्ट ट्रू रहता है, तो ये वर्टिकल प्रिंट होता है, और वर्ट इक्वल टू फॉल्स कर देने पर आपको ये इस तरीके से दिखाई देगा। प्लॉट का टाइटल देना हो तो plot.plt.title दे दिया, तो यहाँ पर ही टाइटल आ गया। इसका एक्स लेबल देना हो, एक्स लेबल दे दिया, ये आ गया।